So, dear students, welcome back, and we are going through the lesson Wings of Fire and Extract, and the lesson is from your English 1, and it has been written by the APJ Abdul Kalam. It's actually an extract that has been taken from his autobiography Wings of Fire. तो लेसन का कुछ हिस्सा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. ये एक ऐसे स्टाइल में ये लेसन लिखी गई है, तो इसको समझने के लिए आप इसके जो पिछले वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आप ज़रूर देखिए. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. वायर एवर यू गो ऑन दिस प्लैनेट देयर इज़ मूवमेंट एंड लाइफ. कलाम यहाँ पे कह रहा है कि इस धरती पे, इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे एक मूवमेंट है, एक हरकत है, एंड लाइफ और एक ज़िंदगी है जो चल रही है. इवन अपरेंटली इन एनिमेट थिंग्स लाइक रॉक्स, मेटल, टिम्बर, क्ले और फुल ऑफ इंट्रिंसिक मूवमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स डांसिंग अराउंड ईच न्यूक्लियस. बाज़ाहिर जो इन एनिमेट चीज़ें हैं, जो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग जो हैं, लाइक रॉक्स, पत्थर, मेटल, धात, टिम्बर, लकड़ी और क्ले या मिट्टी, और फुल ऑफ इंट्रिंसिक मूवमेंट, इनके अंदर एक मूवमेंट चल रही है, एक हरकत चल रही है. विद इलेक्ट्रॉन्स डांसिंग अराउंड ईच न्यूक्लियस. इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, खासकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होती हैं, तो वो अपने अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं. दिस मोशन ऑरिजिनेट्स इन दियर रिस्पॉन्स टू द कन्फाइनमेंट इम्पोज्ड ऑन देम बाय द न्यूक्लियस. इनमें ये मोशन, उनमें ये हरकत इस वजह से ऑरिजिनेट हो जाती है क्योंकि ये जो न्यूक्लियस हैं ये इनको अपनी तरह खींच के रखता है, एक कॉन्फाइन रखता है, एक हदूद में रखता है. इस वजह से उनमें ये मोशन या एक ये रिवॉल्वेशन पैदा हो जाती हैं बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफोर्स. जो इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं इन चीज़ों में, विच ट्राई टू होल्ड देम, जो उनको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, जो बाकी जो ताकतें होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जिनको कहा जाता है, एज क्लोज एज पॉसिबल. ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने से ज़्यादा दूर न जाए, बल्कि इनको कंटेन किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए. इलेक्ट्रॉन्स लाइक एन इंडिविजुअल विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेस्ट कन्फाइनमेंट. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक हर उस आदमी की तरह, उस इंडिविजुअल, उस फ़र्द की तरह जिसमें थोड़ी बहुत भी ताकत हो, वो इस कॉन्फाइनमेंट को, इस कंट्रोल को, इन हदूद को डिटेस्ट कर रहा होता है, इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा होता है, इनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है. The tighter the electrons are held by the nucleus, the higher the orbital velocity will be. जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियस इनको अपने साथ रखने की कोशिश करेगा, उतनी ज़्यादा उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पैदा हो जाएगी. ये इसके इर्द गिर्द उतनी ज़्यादा ये स्पीड में या रफ्तार में घूमेंगे. इन फैक्ट द कॉन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिजल्ट्स इन एनॉर्मस वेलोसिटी ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर पर सेकंड. दरअसल असल में ये जो हकीकत है कि ये जो कॉन्फाइनमेंट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे किसी भी एटम में, इससे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पैदा हो जाती है. ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में घूमने लगते हैं. अबाउट 1000 किलोमीटर पर सेकंड, तकरीबन 1000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं. दीज हाई वेलोसिटीज़ मेक द एटम अपीयर ए रिजिड स्फीयर. इतनी ज़्यादा स्पीड की या इतनी ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से ये जो एटम हो जाता है ये एक रिजिड स्फीयर, एक सख्त, एक सर्कुलर शक्ल सी बन जाती है इसकी. जस्ट एट अ फास्ट मूविंग फ़ैन अपीयर्स लाइक ए डिस्क. जैसे एक जो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाला जो एक फ़ैन होता है, उसकी जो रफ्तार है वो जैसे रुक सी जाती है, उसकी जो मूवमेंट है वो हमें फिर नज़र नहीं आती, और ये एक डिस्क की शक्ल बन जाता है, एक सर्कुलर डिस्क की. जैसे ये फ़ैन फिर हमें लगता है कि जैसे ये रुका हुआ है, ये कोई चल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी रफ्तार ही उतनी ज़्यादा होती है. बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही हो जाता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस एटम्स मोर स्ट्रांगली. इन मटीरियल्स में, किसी भी मटीरियल में फिर इस एटम को इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता. दस गिविंग मैटर इट इज़ फैमिलियर सॉलिड एस्पेक्ट. इसकी वजह से इस मैटर की फिर एक शक्ल बन जाती है, चाहे वो लकड़ी है, लोहा है, मेटल है, टिम्बर हैं, क्ले हैं, फिर इन चीज़ों की एक मखसूस शक्ल बन जाती है. एवरीथिंग सॉलिड, इसलिए हर कोई ऐसी चीज़ जो सॉलिड है, मजबूत है, दस कंटेन्स मच एम्प्टी स्पेस. उसमें ज़रूर कोई ना कोई अंदर उसके एक एम्प्टी स्पेस है, कुछ खाली जो स्पेस रह जाती है विद इन उसके अंदर. एंड एवरीथिंग स्टेशनरी, और हर ऐसी चीज़ जो बाहर स्टेशनरी है, रुकी हुई है, कंटेन्स ग्रेट मूवमेंट विद इन, उसमें उसके अंदर एक मूवमेंट चल रही होती है, एक हरकत चल रही होती है. इट इज़ एज दो द ग्रेट डांस ऑफ शिवा इज़ बीइंग परफॉर्मड ऑन अर्थ ड्यूरिंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. ये बिल्कुल ही वैसे ही जैसे वो डांस ऑफ शिवा जो है
जो हिंदू रिलीजन में है या हिंदू मिथोलॉजी में है, वो डांस हर वक्त चल रहा होता है ऑन अर्थ, इस धरती पे, ड्यूरिंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी मौजूदगी में ये चीज़ हर टाइम चल रही होती है, लेकिन हम इस चीज़ को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। व्हेन आई ज्वाइनड द BSc डिग्री कोर्स एट सेंट जोसेफ्स आई वाज अनअवेयर ऑफ एनी अदर ऑप्शन फॉर हायर एजुकेशन। कलाम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैंने BSc की डिग्री स्टार्ट की सेंट जोसेफ कॉलेज में, मैं बिल्कुल अनअवेयर था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऑफ एनी अदर ऑप्शन फॉर हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में मैं कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करूं, किस स्ट्रीम में जाऊं। एंड नॉट डिड आई हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। और ना ही मुझे ये पता था कि एक साइंस स्टूडेंट के पास उसकी कौन कौन सी फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आगे जाके। ओनली आफ्टर obtaining a BSc did I realize that physics was not my subject। कलाम कह रहा है कि जैसे ही मैंने BSc की डिग्री हासिल की, तब मुझे समझ आ गया कि फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट असल में नहीं है, मुझे कोई और सब्जेक्ट और कोई स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। आई हैड टू गो इनटू इंजीनियरिंग टू रियलाइज़ माई ड्रीम्स। मुझे समझ आया कि अगर मुझे अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब फुलफ़िल करने हैं, देन आई हैव टू गो इनटू द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मुझे फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है। आई कुड हैव ज्वाइन द इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्ग एगो, राइट आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट कोर्स। कलाम कह रहा है कि मुझे लगा कि मुझे अपना इंजीनियरिंग कोर्स बहुत पहले शुरू करना था, राइट आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट कोर्स, जैसे मैंने अपना इंटरमीडिएट जो 11th 12th होता है, तो इस ज़माने में इन क्लासेस को इंटरमीडिएट कहा जाता था। तो कलाम कह रहा है कि मुझे लगा कि मुझे 11th 12th के बाद ही इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी थी, बेटर लेट दैन नेवर। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। आई टोल्ड माई सेल्फ एज आई मेड द डिटोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इनटू द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कलाम कह रहा है कि आई टोल्ड माई सेल्फ एज आई मेड द डिटोर। तो कलाम यहाँ पे कह रहा है बेटर लेट दैन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत। आई टोल्ड माई सेल्फ एज आई मेड द डिटोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इनटू द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने अपने आप से कहा कि जब मैं ये शिफ्ट करूँ, ये डिविएशन करूँ फ्राम दिस फिजिक्स इनटू इंजीनियरिंग, तो मैं जहाँ अप्लाई करूँ दैट इज़ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बाद में जो फिर IIT चेन्नई जिसको कहा गया, और रिगार्डेड एज द क्राउन ज्वेल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम। उस वक्त वो साउथ इंडिया में सबसे बड़ा टेक्निकल एजुकेशन का इदारा था, तालीमी इदारा था। वायर दे गेव द टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग और दूसरी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती थी। आई मैनेज टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बट एडमिशन टू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। कलाम कह रहे हैं कि मैंने मैनेज किया कि मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स था मेरा भी नाम उनमें शामिल था, लेकिन उस प्रेस्टिजियस, उस बड़े ही ख़ास तालीमी इदारे में जो एडमिशन कराना है वो बड़ा ही एक एक्सपेंसिव अफेयर था, बड़ा ही महंगा काम था। अराउंड 1000 रुपीज़ वाज रिक्वायर्ड, तकरीबन वहाँ पे 1000 रुपयों की ज़रूरत थी। एंड माई फादर कुड नॉट स्पेयर दैट मच मनी, और मेरे बाप के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो मुझे दे सकता। एट दैट टाइम माई सिस्टर जोहरा स्टूड बिहाइंड मी मॉर्गेजिंग हर गोल्ड बैंगल्स एंड चेन। उस टाइम जो मेरी बहन थी जोहरा, उसने मुझे सपोर्ट किया, वो मेरे साथ खड़ी हो गई। एंड मॉर्गेजिंग हर गोल्ड बैंगल्स एंड चेन, उसने अपना जो उसकी गोल्ड बैंगल्स थी, सोने के वो जेवर थे या चेन थी, तो उसने उनको मॉर्गेज किया, उनको गिरवी रखा। आई वॉज डीपली टचड बाई हर डिटर्मिनेशन टू सी मी एजुकेटेड एंड बाई हर फेथ इन माई एबिलिटीज़। कलाम कह रहा है कि उसकी उस डेडिकेशन से मैं बड़ा ही टच हो गया, मुझे बड़ा ही फील हो गया, इट टचड माई हार्ट, कि वो कितनी ज़्यादा डिटरमाइन है कि मुझे वो पढ़ा हुआ देखे, मुझे वो पढ़ा लिखा देखे, एजुकेटेड देखे। एंड बाई हर फेथ इन माई एबिलिटीज़, और उसकी जो यकीन है, एक भरोसा है मेरी सलाहियतों पे। आई वॉन्ट टू रिलीज दैट बैंगल्स फ्राम मॉर्गेज विद माई ओन अर्निंग्स। कलाम कह रहा है कि मैंने उस टाइम ये कसम खाई कि उसकी जो ये बैंगल्स हैं, उसकी जो ये जेवरात हैं, मैं इनको इस गिरवी से छुड़ा लूँ विद माई ओन अर्निंग्स, जब मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट करूँगा, जब मैं कुछ कमाना शुरू करूँगा। द ओनली वे बिफोर मी टू अर्न मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज टू स्टडी हार्ड एंड गेट अ स्कॉलरशिप। कलाम कह रहा है कि मेरे पास अब खाली एक ही तरीका था जिससे मैं पैसा कमा सकता था, वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूं और स्कॉलरशिप हासिल कर सकूं। आई वेंट अहेड एट फुल स्टीम, तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी रफ्तार के साथ, पूरी मोमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ शुरू कर दी। तो डियर व्यूअर्स, ये
था, दिस वाज अ पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट्स विंग्स ऑफ फायर एंड एक्सट्रैक्ट। उम्मीद है यही चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड थैंक यू।